श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर देखे अरस सहूर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 37वां प्रकरण, ये भी दिव्य प्रकाश को समझाने के लिए है। कैसे कैसे वो सब में से प्रकाश ही निकलता है, तो उस हिसाब से सब स्थानों के दर्शन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार से समझा रहे हैं। भौम पहली नूर खिलवत, तो ये इसमें पूरे इस प्रकरण में सभी भूमिकाओं के वर्णन किए हैं। तो ये प्रथम भूमिका की बात शुरू करते हैं। कहे आमर नूर अरस का, ये जो अरस नूर जमाल। आमर कहते हैं हुकुम, आज्ञा। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से ही अरस का नूर, दिव्य परम धाम के चिन्मय प्रकाश की बात करते हैं। ये जो अरस नूर जमाल, ये परम धाम है, ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम है। दिल अरस मोमिन नूर का, नूर सुन के बदले हाल। तो ब्रह्मात्माएं कैसी है, उनका हृदय ही परम धाम है। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग रूप है, उनके नूर से, उनके प्रकाश से है। और ये पूरे प्रकाश को, पूरे अपने अंग स्वरूप सारे धाम परम धाम को और एक एक सामग्रियों को देखेंगे तो ये सुन करके, ये सुनेंगे तो सुन करके उनकी स्थिति बदल जाएगी। तो इन सब के साथ में हमारा संपर्क है। जैसे भारतीय संस्कृति में ये समझाया कि देखो, तुम्हारे साथ में पूरी प्रकृति का संबंध है, तो किसी प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते, उसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो सबके साथ में संबंध बता दिया। तो ऐसे ये बता रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं को देखो, ये हर वस्तुएं, सामग्री हैं, ये दूसरी की नहीं है, ये अपनी है, अपने अंग से। कि जैसे तुम्हारा अंग है, ऐसे ही ये भी अंग है। तो इस तरह से समझना चाहिए। तो वो बात समझा रहे हैं। तो ये समझ लें तो उनके आनंद का पारावार नहीं रहेगा ना। समझ आ जाए तो खुशी होगी ना। ताथे नेक कहूँ नूर बीच का, नूर भौम तले खिलवत। अब थोड़ा सा तो ये प्रकाश के बीच की बात करते हैं। तो प्रकाश से, प्रकाश से सब अंग, सब अक्षरातीत धामधनी के अंग में से ही है। तो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो उसमें ये नूर भौम तले खिलवत, तो ये प्रथम भूमिका में सबसे नीचे की भूमिका, प्रथम भूमिका। तो उसमें एकांत का स्थान है, मूल मिलावा। एकांत का तात्पर्य सभी एकांत ही है, किंतु वहाँ बैठ करके थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। मूल मिलावों में बैठ करके तो हमेशा विचार विमर्श ही करते हैं, दूसरे स्थानों में जा कर के दूसरी दूसरी लीलाएं करते हैं। जब ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना निश्चित किया, तो फिर उन सब को चलो तुमको पहले समझाते हैं और उसके बाद में बताते हैं। इसके हिसाब से मूल मिलाव में बैठा करके सब दिखाया।
तो हा कहादी नूर मोमिन ए नूर गंज हा कवायदत, हा कहादी नूर मोमिन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग में से उनके प्रकाश चिन्मय स्वरूप, उनके चिन्मय स्वरूप में से श्यामा जी हैं और श्यामा जी में से उनके अंग स्वरूप ब्रह्म आत्माएं हैं। तो ये परम धाम में चारों तरफ देखें तो ब्रह्मात्माओं से फिर और विस्तार होता होता तो वो पूरा आनंद का विस्तार है, ये परम धाम है। तो इस प्रकार से तो ये आनंद वो प्रकाश स्वरूप है। ऐसा करके ये समझेंगे तो पूरा अद्वैत परम धाम है, ये सारा एक ही स्वरूप हो जाता है। ये कह रहे हैं ए नूर गंज हक वाहिदत, ये वाहिद अद्वैत। बीच नूर चबूतरा 64 थंब नूर के। अब ये मूल मिलावा की बात करते हैं तो गोल हवेली, तो बीच में चबूतरा है और तो उसके चबूतरे के ऊपर 64 थंब खड़े हैं। फिरता कठेड़ा नूर का उन स्तंभों में, तो वो कटहरा लगा हुआ है, वो भी उसी का ही अंग स्वरूप है, उसमें से भी प्रकाश निकलता है। नूर क्यों कहूँ नूर बीच है, तो नूर के बीच में ये नूर है, प्रकाश के बीच में प्रकाश है। चारों तरफ से हवेली में दीवार से भी प्रकाश आता है और हवेली के स्तंभ है अंदर के, उसमें भी प्रकाश है और चबूतरे के ऊपर स्तंभ है, इनमें भी प्रकाश है। तो प्रकाश के अंदर प्रकाश है। ऊपर चंद्रवा नूर का ऊपर चंद्रवा है, तो उसमें से भी प्रकाश निकलता है। और नूरे की झालर, फिर उनमें झालर लटका हुआ है चंद्रवा में, तो उससे भी प्रकाश निकलता है। ऊपर तले सब नूर के, ऊपर और तले, ऊपर भी और नीचे बिछा हुआ, तो उसमें भी सब प्रकाश प्रकाश है। सब नूर ही रूह नजर। तो ब्रह्म सृष्टि देखती है तो चारों तरफ वो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा समझना पड़ेगा। रूह की नज़र से देखेंगे तो बिछौने सब नूर के और ताकिए नूर गिर दवाए। बिछा हुआ गलीचा है तो वो भी प्रकाश का ही हो, ऐसा लगता है, उसमें से भी प्रकाश निकलता है। और चारों तरफ तकिए हैं तो वो कटहरा के साथ में, तो वो भी प्रकाश के ही हैं, ऐसे लगते हैं। रूहें बैठी नूर भरपूर, रया नूर नूर समाए। जब वहाँ ब्रह्मात्मा बैठी हुई दिखाई देती है तो भी उनसे भी प्रकाश से निकलता है। तो प्रकाश से प्रकाश पूरी हवेली में, पूरे चबूतरे में प्रकाश से प्रकाश है, ऐसा लगता है। चरनी सीढ़ियाँ नूर की। चबूतरे में चढ़ने के लिए चारों तरफ से द्वार हैं, सीढ़ियाँ हैं, तो वो भी प्रकाशमय लगती है। चढ़ उतर नूर झलकार, चढ़ते उतरते तो उसमें से प्रकाश से प्रकाश के झलकार होती है। थंब पड़साले नूर की, नूर के द्वारा चार थंब है। पड़साल, पड़साल का मतलब खुला स्थान। अब वो नीचे का स्थान समझना पड़ेगा, नीचे का स्थान है। और द्वार है, वो सारे के सारे वो प्रकाश से भरे हुए हैं। नूरे के महल मंदिर नूर दीवालें द्वार। महल मंदिर द्वार दीवाल, तो ये सब प्रकाश, उस सब प्रकाशमय है। नूरे नकश कटाव नूर, नूर क्यों कहूँ बड़ो विस्तार। तो उसमें नक्काशी जो चित्रकारी है, वो किसी भी प्रकार की चित्रकारी हो, वो उसमें से भी प्रकाश ही निकलता है। तो प्रकाश से पता चलता है कि ये चित्रकारी है। तो इस प्रकार इस नूर का विस्तार, प्रकाश का विस्तार है, उसको क्या बताएं, कैसे वर्णन करें। मुखारविंद सब नूर के। ब्रह्मात्माएँ, श्यामा जी, श्रीराज जी, सबके मुखारविंद है, उनसे प्रकाश निकलता है। उनके वस्त्र आभूषण, नूर वस्त्र भूषण, वस्त्र आभूषण वो भी प्रकाशमय है। सब श्रृंगार साजे नूर के। सारे श्रृंगार जो भी है, वस्त्र आभूषण,
तो ऐसे जो भी श्रृंगार है वो सब नूर का है। नूर कहाँ लगा कहूँ रोशन है, इस प्रकार सब में से प्रकाश निकलता है, तो किसके प्रकाश की बात करें, उसका कहाँ तक वर्णन करें। इत बीच सिंहासन नूर का, चबूतरे में बीच में सिंहासन है, नूर का बिछौना, फिर वहाँ चारों तरफ वो बिछा हुआ है, तो वो भी उसके प्रकाश का ही है। बैठे जुगल किशोर नूर में, तो उस सिंहासन में वो चमकते हुए प्रकाश बिखरते हुए सिंहासन में श्रीराज जी और श्यामा जी विराजमान होते हैं। कछु नाही न नूर बिना, प्रकाश के अतिरिक्त वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, सब में प्रकाश ही प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। कई विध नूर सिंहासन, सिंहासन भी उसमें सिंहासन में जैसे जैसी चित्रकारी है, कलाकृति है, उसके प्रकार से प्रकाश निकलता है। तो एक ही प्रकार का नहीं है, वो भी कई प्रकार का है। कई विध बिछौने नूर, तो जो वहाँ पर गलीचा है उसमें भी सिंहासन के आसपास तो वो सहस्रदल कमल की जैसी शोभा है, और उससे आगे तो सब वो लाल रंग का है, और उसमें अलग अलग प्रकार से तो उसके किनारे और बीच बीच में तो वो डोरी बोलेंगे तो वो उस प्रकार से ही तो वो उसी में बनी हुई हो, ऐसा लगता है कि जैसे हाँ पहले से सारे के सारे ये उसमें जो भी लाइन बनी हुई है तो वो सब प्रकाश ही प्रकाश का ऐसा लगता है, सब में से प्रकाश निकलता है। कुछ नजरों न आवे नूर बिना, सब दिशा नूर जहूरा, चारों तरफ जहाँ भी देखते हैं ना तो सब में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। जब प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, तो प्रकाश बिना का तो कोई है ही नहीं, ऐसा बता रहे हैं। वस्त्र भूषण नूर के सब नूर का श्रृंगार, नूर सागर होए रया नूर वार न पार सुमार। तो वस्त्र और आभूषण ये सब प्रकाश, उसमें से प्रकाश ही प्रकाश निकलते हैं। तो इसलिए ये मानो प्रकाश का सागर उमड़ रहा हो तो ऐसा दिख रहा है। तो इस प्रकाश का कोई पारावार नहीं है। तो ये नूर का ही तो सागर है, मूल मिलावा को नूर का सागर ही कहा है ना। मूल मिलावा में ही 8 प्रकार के सागर की बात कही, तो ये सब में से प्रकाश ही प्रकाश निकलता है, तो ये नूर का सागर हो गया। नूर बोलत जुबा नूर की बोली, वो नूर प्रकाश ही बोल रहा है और वो मुंह भी उसी का है। नूर सुनत नूर श्रवण, तो श्रवण से सुनते हैं तो वो भी प्रकाश ही लगता है। मुख बोए खुश बोए नूर नासिका, नासिका से सुगंध लेते हैं तो वो भी तो नासिका भी प्रकाश की लगती है, और वो सुगंध भी वो प्रकाश, उसमें से भी प्रकाश निकल रहा हो, ऐसा होता है। नूर नयन देखे ना नूर बिना, तो आँखें हैं वो भी प्रकाशमयी है, तो उनसे दिखता है तो वो भी प्रकाश से दिखता है। तो इस प्रकार से तो किसमें प्रकाश नहीं है ये बताना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा प्रकाश ना निकले ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और वो प्रकाश पूर्ण ब्रह्म का ही है सर्वत्र, तो उनके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। अंग सारे नूर के कई नूरे का नूर आहार, तो अंग सारे नूर के हैं, तो आहार का तात्पर्य तो वो जो ग्रहण करते हैं, दर्शन करते हैं तो वो भी आहार है। बातचीत श्रवण करते हैं तो भी आहार है। बातचीत में से जो मिठास मधुरता आती है उसका आस्वादन करते हैं तो उसमें से भी सुगंध आती है, कहने का तात्पर्य। तो हर वस्तु में सुगंध भी है ना, तो वो सुगंध से भी कई वस्तुओं का पता चलता है, कई बातों का पता चलता है। तो ये सब प्रकाश से परिपूर्ण है, ये सब आहार है। कौल फैल हाल नूर का, हाल चाल नूर व्यवहार, तो मन वचन कर्म तो ये सब सोचते हैं तो वो भी प्रकाश स्वरूप ही है।
तो उनसे अतिरिक्त है ही नहीं। तो मन से सोचते हैं तो भी, वचन से कुछ बोलते हैं तो भी वो प्रकाश स्वरूप ही है, और कर्म से कुछ करते हैं तो वो भी प्रकाश स्वरूप ही है। दर्शन करना है, सुनना भी तो कर्म ही हो गया। तो इस प्रकार से सब व्यवहार, हाल चाल वगैरह सब प्रकाश से परिपूर्ण है। नूर मंदिर पहली भूमि में, नूर रसोई चौक कठौरा। इस प्रकार ये प्रथम भूमिका के सारे मंदिर वो प्रकाशमय हैं। रसोई का चौक वगैरह, ये रसोई की हवेली, ये भी प्रकाशमय है। ये अंदर नूर द्वार के, कछु नूर बिना नहीं और। तो ये द्वार भी नूर का ही है, और प्रकाश से अतिरिक्त दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। दूजी भूम जो नूर की, इसी प्रकार दूसरी भूमिका को देखते हैं, वो भी प्रकाशमयी है। नूर चे बेच जल, तो उसमें जल कुंड है, तो वो दूसरी भूमिका तक ऊंचा है। नूर मंदिर भोलवन के, नूर 110 मोहल, तो वो भोलवनी के मंदिर है 110 बाई 110। तो सारे, तो ये भी प्रकाश से परिपूर्ण है। बीच में चबूतरा है, वो भी उसी प्रकार से। 110 सहारे नूर की, नूर ऐसे ही गिर दबाए, तो 110 की पंक्ति है। तो इधर भी 110 और इधर भी गिनेंगे भी तो 110, इस प्रकार से लगेंगे। और बीच में 100 मंदिर 10 बाई 10 के का स्थान है, वो चबूतरे का है। तो ये सारा प्रकाशमय है। ये 12,000 मोहल नूर की, बीच नूर चौकरया भरा है। चारों तरफ के 12,000 मंदिर है, वो भी प्रकाशमय है। और बीच में चौक है, वो भी प्रकाश से परिपूर्ण है। नूर भौम दूजी से तले लग, भरिया चह बच्चा नूर जल। तो ये जल कुंड है, तो दूसरी भूम से लेकर के वो नीचे तक वो पूरा भरा हुआ है। और प्रकाश, वो जल भी अक्षरातीत धामधनी के प्रकाश का ही अंश है, मतलब उनके ही प्रकाश में से है, इस प्रकार से। और वो पूरा भरा हुआ है, लंबा चौड़ा नूर एक हाथ से लगा। तो ये जल कुंड तो पूरा एक पहल जितना लंबा चौड़ा है। ऊपर आया नूर बन चला, उसके ऊपर वृक्ष, वो ताड़ बन के वृक्ष तीनों तरफ से आए हुए हैं, तो उसमें झूल रहे हो ना, ऐसे दिखाई देता है। नूर तीनों तरफ हो झलोबियाँ, वृक्ष तीनों तरफ से झूल रहे हैं, ऐसा लगता है। तरफ चौथी नूर झरोखे, चौथे तरफ वो दिव्य झरोखे हैं। नूर बन छाया जल पर, खासी बैठक नूर ठौरे। तो वहाँ वृक्षों की छाया पड़ती है, जल में वृक्षों की छाया प्रतिबिंबित होती है। वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं, वहाँ कहीं दूसरे ऐसे उधर से प्रकाश आ रहा हो, इधर छाया पड़ रहे, ऐसा नहीं होता। तो वो तो ऐसे ही प्रतिबिंब होता है, उसको ही छाया बोलना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी परम धाम में छाया की बात आती है तो उसको वो प्रतिबिंब पड़ता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। खासी बैठक नूर ठौरे, तो अब वो कुंड में भी, कुंड के उसमें भी ऊपर चबूतरा, तो उसमें बैठक है, तो वो भी बड़ी सुंदर बैठक है। नूर झरोखे बैठक, नूर जल नूर ऊपर, तो ऐसे दिव्य प्रकाशमय झरोखे की बैठक है। जल के ऊपर ही आ रहे हो ऐसा लगते हैं, झरोखे भी जल में प्रतिबिंबित होते हैं। नूर झरोखे 30 मिले, जित थे आवे नूर नजर। तो वहाँ तो 30 झरोखे, 30 मंदिर हैं, 30 मंदिर का भाग है। तो वहाँ तो वो पूरे झरोखे इस तरह से आते हैं, तो वो जल में प्रतिबिंबित होते हैं। नूर मंदिर 30 इन तले, ताके 4 नूर द्वार। तो अब ये मंदिर की बात कर रहे हैं, तो 30 तो मंदिर हैं, और तो उनके एक एक मंदिर के 4 द्वार है। तो बाहर की ओर, दूसरे मंदिर की ओर और अंदर की ओर, इस प्रकार से।
आगू 3 गली नूर थम्बन है कि अब अंदर की ओर जा रहे हैं, तो अंदर की ओर तो 3 गली है, 2 पंक्ति स्तंभों की है, तो 3 रास्ते जैसे दिखाई देते हैं। ये जो मंदिर नूर किनारा, तो ये किनार के मंदिर है, इसके अंदर की ये परिस्थिति है। मतलब बाहर के 6000 मंदिर की पंक्ति की बात कर रहे हैं। नूर मंदिर 110, एक अंदर की नूर हार। तो अब ये बुलबुलौनी के 110 मंदिर की पंक्ति उसकी बात कह रहे हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में 110 मंदिर है। चारों तरफों मंदिर नूर के, ये नूर गिनती 12,000। इस प्रकार बीच में 100 मंदिर का स्थान चबूतरा, उसको छोड़ करके फिर चारों तरफ के मंदिर है, ये 12,000 की संख्या में आते हैं। नूर मंदिर भौम गिनती का, बीच नूर चबूतरा, चारों तरफ के 12,000 की गिनती के मंदिर हैं और उनके बीच में चबूतरा है। हक आदि रूहे नूर बैठके, अति रंग रस नूर भरिया। तब ये प्रकाशमय चबूतरा में श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मा आत्माएं बैठते हैं, और उस समय उसका प्रकाश और निकलता है, तो पूरा प्रकाश ही प्रकाश छाया हुआ ऐसा दिखाई देता है। द्वार जो नूर मंदिर, नूर के 4 मंदिर के द्वार, तो एक मंदिर है बुलबुलौनी के, उसमें भी 4 द्वार है। लगते द्वार सब नूर के, माए भुलबनी नूर अपार। तो उसमें सब इन मंदिरों में सब बुलबुलौनी का ही स्थान है। तो जिधर जाएंगे तो वहाँ किधर से आए किधर जाना है वो पता नहीं चलता है, तो इस प्रकार से भूल जाते हैं। हक हादी रूहे नूर भरे, खेले नूर में कर श्रृंगार। तो श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं, तो ये वो सब प्रकाश से परिपूर्ण ही है, तो उनसे ही तो प्रकाश निकलता है। और तो वो श्रृंगार करते हैं, तो वो प्रकाशमय चबूतरा में बैठकर श्रृंगार करते हैं। नूर बिना कछु न पाइए, नूर झलकारों झलकार। इसलिए तो वहाँ पर श्रृंगार करते हैं, तो कुछ हाथ का मूवमेंट होता है, कुछ भी होता है, शरीर का मूवमेंट होता है, तो उन सब में प्रकाश से प्रकाश निकलता है। वस्त्र भूषण नूर के, नूर स्वरूप साज श्रृंगार वस्त्र भूषण। और दूसरे सज्जा की सामग्रियाँ वगैरह जो भी हो, तो वो सब प्रकाश से परिपूर्ण है। नूर ले खेले नूर में, नूर झलकारों झलकार। तो सब वो उनसे एक दूसरे से वो प्रकाश से प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश से खेल रहा हो ऐसा भी दिखाई देता है। नूर स्वरूप देखत दीवालों, नूर स्वरूप देखत द्वारा। अब यहाँ दीवारों में देखते हैं तो ब्रह्मात्माओं का चिन्मय स्वरूप है, वो प्रतिबिंबित होता है। नूर स्वरूप देखत नूर बीच, नूर झलकारों झलकार। तो इस प्रकार चारों तरफ देखते हैं तो प्रकाशमय स्वरूप उसका ही प्रकाश चारों तरफ झलक रहा। नूर स्वरूप पैठे एक द्वार से जाए निकसे नूर किनारा। अब ब्रह्मात्माएं उनका भी चिन्मय स्वरूप ही है, वो एक द्वार से प्रवेश करते हैं एक मंदिर से, तो फिर दूसरे किधर से निकलेंगे, किधर सामने किधर है, और चलते चलते ना तो उधर भी सामने लगता है इधर भी सामने लगता है। एक तरफ से निकलते हैं तो पता नहीं किस तरफ से पार हो जाएंगे, तो सारे वो प्रकाश से परिपूर्ण है। यूँ नूर स्वरूप दौड़े सब में, नूर झलकारों झलकार। तो इस प्रकार ये ब्रह्मात्माओं का ये चिन्मय स्वरूप होता है, तो सारे वो 12,000 मंदिरों में जहाँ कहीं भी वो दौड़ जाते हैं। नूर स्वरूप सब नूर के, ले नूर दौड़े 12,000 ब्रह्मात्माएं ऐसे चिन्मय स्वरूप को लेकर के दौड़ते हैं। 12,000 नूर मंदिरों, नूर झलकारों झलकार। तो 12,000 मंदिर हैं वो प्रकाशमय हैं, और तो उसमें ब्रह्मात्माएं दौड़ती है तो प्रकाश की झलकार और बढ़ जाती है, प्रकाश और झलकता है। एक नूर मंदिर से आवत, नूर निकसे परली पार। एक मंदिर से आती है ब्रह्मात्मा और फिर
तो उससे पार होकर के दूसरे मंदिर की ओर जाती है, तो वो मानो प्रकाश पुंज ही जा रहा हो ऐसा लगता है। नूर हंसे खेले गिरे नूर में, नूर झलकारो झलकार, तो वहाँ दौड़ते हुए गिरते हैं तो भी वो प्रकाश पुंज ही गिर रहा हो ऐसा लगता है। तो ऐसे वो खेलते हैं, हंसते हैं, वो सारे प्रकाश से परिपूर्ण है। नूर स्वरूप बैठे एक तरफ से, नूर निकसे जाए नूर पारा, एक तरफ से प्रवेश करते हैं तो दूसरे तरफ पार, उसमें से आगे बढ़ते बढ़ते पार हो जाते हैं। तो लगता है कि वो प्रकाश ही उसमें जैसे बढ़ रहे हैं। तो जैसे रात के समय पर कहीं गाँव में जाएंगे तो अलग अलग रास्ते होंगे, तो गाड़ी उधर से आ रही होगी तो चारों तरफ गाड़ी का ही इधर से उधर गाड़ी मुड़ रही होगी, तो ऐसे ही वो चमक दिखाई देती है। तो उस प्रकार से ऐसा लगता है, ये कहना चाह रहे हैं। हार किनार पार नूर में, नूर सागर हुआ द्वार द्वारा। तो इस प्रकार ये मंदिरों की पंक्ति इसमें एक तरफ से होकर के पार हो जाती है दूसरे तरफ, तो उसमें सारा प्रकाश ही इधर से उधर पार हो रहा हो ऐसा लगता है। इस तरह से नूर का सागर, तो ऐसे हर द्वार में नूर का सागर लहरा रहा हो ऐसा दिखता है। नूर वार पार या बीच में, नूर झलकारो झलकारा, इधर हो या उस पार हो, वार पार सब तरफ नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, वही प्रकाश पुंज ही झलकता है। इन विध नूर केता कहूँ नूर समय खेलना। तो इस समय कितने बात करें, यहाँ के सारी लीलाएं प्रकाशमयी है। नूर बिना कछु न देखिए, नूर के नूर रोशन। तो यहाँ पर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए यही समझना चाहिए कि सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है। दूजी भौम सब नूर में, रुहे फिर देखे नूर ले, ये दूसरी भूमिका का वर्णन किया है। तो ये सब प्रकाश से परिपूर्ण है और ब्रह्मात्माएं इन सारे दृश्यों को देखती है और हृदय में धारण करती है। इस ऐसे प्रकाशमय खेल को, प्रकाशमय स्थान को और प्रकाशमय स्वरूपों को सबको देख करके हृदय में धारण करती है। नूर प्याले हका दे नूर, रूहों भर भर नूर के दे। तो धामधनी भी ब्रह्मात्माओं को ऐसे वो प्रेम प्रदान करते हैं, तो मानो तो प्रकाश का ही प्याला भर भर करके पिलाते हो ऐसा। तो वो तो बातचीत करते हैं तो वो भी प्रेम का प्याला पिलाना होता है। तो इस प्रकार से ऐसा माना है। तो ये दूसरे भौम की वर्णन है। तो ये सारा प्रकाश सब प्रकाश से परिपूर्ण है, सबसे प्रकाश निकलता है और ये सारे अक्षराते धामधनी के अंग स्वरूप है, सब में तादात्म्य संबंध है। तो ये बताना चाह रहे हैं। तो वो वर्णन करते करते एक एक चीज़ों को बताते जा रहे हैं। अब पूरा तीसरी भौम, चौथी भौम सब का वर्णन करेंगे। अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रूहों भर भर नूर के दे, दूजी भौम सब नूर में, रूहे फिर देखे नूर ले, नूर प्याले हक हादी नूर, रूहों भर भर नूर के दे।